नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी का जन्मदिन मनाने की घोषणा की है। बता दें कि सीएम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हम सभी बुधनी वासियों ने मिलकर तय किया है कि 6 मार्च को हम बुधनी का गौरव दिवस मनाएंगे। एमपी में कैबिनेट बैठक को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। अब कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों का फिजिकल मौजूद रहना अनिवार्य। अब एक्चुअल बैठक होगी कैबिनेट बैठक। कोरोना के कारण कैबिनेट बैठक वर्चुअल हो रही थी। बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री बोले अब ये व्यवस्था समाप्त की जाती है। अब आगे से कैबिनेट की समस्त बैठकें एक्चुअल होंगी। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा मान्य। कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव को हम मानने को तैयार। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमेजन ने साइट से चाइनीज मांझा हटा लिया, जबकि हुंडई ने भी माफी मांगी और माफी मांगकर खेद जताया। हिजाब पर विवाद बढ़ने के बाद शिक्षा मंत्री ने यू टर्न करते हुए बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा क्लास में समानता के लिए मैंने ड्रेस कोड की बात कही थी। किसी भी तरह का नया ड्रेस कोड लागू नहीं किया जा रहा है। जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग एमजीएम कॉलेज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इस ऑफ हेल्थ सर्विसेज के साथ पूरे सिस्टम को सिंक्रोनाइज करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। मंत्री सारंग चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति की सामान्य परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। एमवाई सुपर स्पेशलिटी चाचा नेहरू हॉस्पिटल और मानसिक आरोग्य चिकित्सालय का निरीक्षण भी करेंगे। मध्य प्रदेश में अभी 5 डे वीक की मांग हुई तेज। छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में 5 डे वीक की मांग ने पकड़ा जोर। सीएम शिवराज को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने लिखा पत्र। दमोह जिले के कुंडलपुर में होने वाले बड़े बाबा मंदिर के महामहोत्सव में मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज से भेंट की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने कुंडलपुर में आयोजित महामहोत्सव कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद कमिश्नर आईजी समेत अन्य अधिकारियों ने महोत्सव स्थल का जायजा लिया। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में नर्मदा जयंती के मौके पर प्रदेश की संगठन मंत्री ऊषा ठाकुर ने प्राचीन ऐतिहासिक रामघाट पर भव्य महाआरती और दीपदान किया। मां नर्मदा के हित में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का जन समुदाय से आह्वान किया। वहीं मां नर्मदा में सिंथेटिक चुनरी और फूलमालाओं को प्रभावित नहीं करने की अपील भी की। मंत्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि नर्मदा को 12 महीने निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए आज हमें संकल्प करना होगा। सीएम ने बुधनी का जन्मोत्सव मनाने की बात कही है। बुधनी को मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में सबसे सुंदर बनाना है। स्वच्छता में बुधनी को पहले नंबर पर लाना है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर सियासत गर्मा गई है। एमपी के स्कूलों में अगले सत्र से यूनिफॉर्म नीति लागू करने के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान के बाद मुस्लिम समाज ने अपना पक्ष रखा है। मुस्लिम समाज का कहना है कि हर मजहब की अपनी परंपराएं हैं, चाहे हिंदू है या मुस्लिम या फिर पंजाबी। इन परंपराओं के विरुद्ध जाकर सरकार कोई भी निर्णय करेगी तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आगे कहा इसी तरह हिंदू धर्म में भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा है। हिजाब इसलिए लगाया जाता है क्योंकि महिलाओं की बेपर्दगी ना हो। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और कौन क्या पहनेगा ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दमोह जिले के विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में बड़े बाबा मंदिर निर्माण महामहोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं छोटे बाबा आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के साथ
250 से अधिक पिछीधारी साधुओं का संग विराजमान है। बता दें कि बड़े और छोटे बाबा के दर्शनों के लिए देश भर से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का कुंडलपुर पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी भी आज कुंडलपुर पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव में नर्मदा जयंती पर जीवनदायिनी मां नर्मदा के प्रति धन्यता का भाव प्रकट करने के लिए निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आयोजन ओमकारेश्वर के ममलेश्वर गौमुख घाट पर किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव में नर्मदा जयंती पर निर्झरणी महोत्सव हुआ। नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा के प्रति धन्यवाद का भाव प्रकट करने के लिए जिला प्रशासन ने निर्झरणी महोत्सव का आयोजन रपटा घाट पर रात्रि में किया। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में मां नर्मदा के तटों के किनारे विकसित संस्कृतियों का प्रदर्शन हर्षोल्लास के साथ किया गया। प्रदेशवासियों ने महोत्सव को धूमधाम से मनाया और मां नर्मदा की पूजा की। डिंडोरी में नर्मदा जन्मोत्सव भक्ति भाव के साथ मनाया गया। डिंडोरी के कई घाटों में विशेष पूजा अर्चना कर मां नर्मदा के भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजन हवन कर भंडारे का आयोजन किया। लगभग 350 पौंड का केक काटकर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया गया। अशोकनगर में एक व्यक्ति ने जमकर आतंक मचवाया। 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने सफाई कर्मचारी समेत एक वृद्ध महिला को घायल कर दिया। इसके बाद घटना से गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने कचरा वाहन ले जाकर थाने में खड़ा कर दिया और व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की। कांकेर में फिल्मी स्टाइल में नवनवेली दुल्हन शादी के बाद दूल्हे संग विदा हो गई, लेकिन बीच रास्ते से प्रेमी के साथ फरार हो गई। मंडप से विदा होने के बाद दुल्हन लगातार प्रेमी से मोबाइल पर लाइव लोकेशन भेजती रही। दुल्हन ने मानपुर के पास सुबह 4 बजे बाथरूम जाने के बहाने कार रुकवाई। जैसे ही कार रुकी, ठीक उसके पीछे चल रही कार का दरवाजा प्रेमी ने फिल्मी स्टाइल में खोल डाला और देखते ही देखते दूल्हा और उसके रिश्तेदारों के आगे से दुल्हन गायब हो गई। घटना के बाद दूल्हा और उसके घर वाले सीधे मानपुर थाने पहुंचे। सूचना के बाद आसपास के इलाके की पुलिस सतर्क हो गई। दोपहर 1 बजे थाना की पुलिस ने फरार दूल्हे और उसके प्रेमी को पकड़ लिया। खंडवा के जंगल में वन माफियाओं ने पथराव किया। अतिक्रमणकारियों ने गोफान से लिया हमला। लकड़ी से बनी अस्थायी चौकी तोड़ी। वनकर्मियों ने जान बचाने के लिए किए हवाई फायर। ग्वालियर में 2017 में मोबाइल चोरी के आरोप में आत्महत्या मामले में 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाएगा। बता दें कि मोबाइल चोर ने पुलिस की घेराबंदी के बीच कमरे में फांसी लगा ली थी। बताया जा रहा है कि डीआई के एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों पर हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज होगा। उमरिया के बंदरगुआ टाइगर वैली रिसोर्ट में फेसिंग के अंदर बाघ के हमले से घायल एक नर शावक मिला है, जिसकी सूचना पार्क प्रबंधन को दी गई। सूचना मिलने के बाद क्षेत्र संचालक तत्काल मौके पर पहुंचे। टाइगर वैली रिसोर्ट में बाघ के हमले से घायल कर नर शावक को रेस्क्यू कर ताला पर क्षेत्र शिफ्ट किया गया। शावक के शरीर पर कई घाव हैं और ये शावक चवन्नी नामक बाघिन का है। प्राथमिक इलाज के बाद शावक को मुकुंदपुर जू में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में गांजा तस्करी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जेल प्रहरी ही जेल में गांजे की सप्लाई कर रहा था। गांजे के साथ प्रहरी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। प्रहरी बेल्ट में डबल लेयर बनाकर छिपाकर गांजे की 10 पुड़िया जेल के अंदर ले जा रहा था। घटना सामने आने के बाद प्रहरी आरोपी को जेल प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। मास्क को लेकर भोपाल डीसीपी जोन 1 का अनोखा ट्वीट सामने आया। पुष्पा फिल्म के डायलॉग को मास्क से जोड़कर किया ट्वीट। लिखा,
कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, मास्क लगाना जरूरी है, चाहे पुष्पा हो या आप। सीधी के सिंगरौली रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक युवक की हालत गंभीर है। ऑटो को साइड देते वक्त हादसा हुआ। झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने वार्डों में सड़कों पर आ रहे गंदे पानी को तत्काल हटाने का निर्देश दिया और सड़क सही कराने का आदेश दिया। गुना जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक युवक को नग्न कर पीटने के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। थाना पुलिस ने तत्काल फरियादी से संपर्क करते हुए उसके बयान लिए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी 1 घंटे बाद कर ली है। घटना 7 फरवरी को शाम लगभग 7 बजे की गई, जहां मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक आरोपियों द्वारा नग्न कर पीटा गया। इंदौर पुलिस ने कुछ दिन पहले खजराना थाने के पास होटल खाना खजाना में गुंडों द्वारा उत्पात मचाए जाने के बाद पुलिस ने उसी होटल पर उन गुंडों को ले जाकर साफ सफाई करवाई और पूरे क्षेत्र की जनता से माफी मंगवाई। ग्वालियर में बीच सड़क पर दे दनादन शुरू हो गया। 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। सड़क पर चलता रहा घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्वालियर के ऊंटपुल इलाके की घटना बताई जा रही है। नरगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। देश में 24 घंटे के अंदर 71,365 नए मामले सामने आए हैं। 1,270 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर 1,303 नए मामले सामने आए। 27 मरीजों की जान गई। एक दिन में 3,000 के करीब मरीज रिकवर हुए। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 3,479 नए संक्रमित आए सामने। 16 लोगों की मौत हुई। जयपुर में मिले सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में कोरोना के 1,414 नए मामले सामने आए। 2,079 लोग ठीक हुए। 12 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 736 नए मामले सामने आए। 1,559 लोग ठीक हुए और 32 लोगों की जान गई। असम में कोरोना के 431 नए मामले सामने आए। 1,240 लोग ठीक हुए और 8 लोगों की जान गई। मुंबई में कोविड के 447 नए मामले सामने आए। 798 लोग ठीक हुए और एक व्यक्ति की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 4,519 नए मामले सामने आए। 20,237 लोग ठीक हुए और 37 लोगों की जान गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 1,806 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 3 लोगों की जान गई है। मुस्लिम समाज ने किया हिजाब का विरोध। समर्थन मोर्चा कांग्रेस ने बोला, धर्म बांटने लगी बीजेपी। अगर स्कूलों में ड्रेस कोड बदला जाएगा तो मुस्लिम समुदाय करेगा प्रदेश में आंदोलन। रीट मामले को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि परीक्षा को दोबारा आयोजित करवाना आसान काम है। सरकार एसओजी से निष्पक्ष जांच करवाई। एसओजी की जांच अभी भी जारी है, लेकिन विपक्ष ने जांच के नतीजों का इंतजार नहीं किया और बिना इंतजार किए युवाओं को भड़काया। अभ्यर्थियों के लिए L2 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं 30,000 पद बढ़ाते हुए परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने कहा, एसओजी अपना काम निष्पक्षता से कर रही है, इसलिए आरोपी लगातार पकड़े जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह 11 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी जाएंगे। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी के नामांकन में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भी बने प्रस्तावक। आज चौथा नामांकन करेंगे योगी। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। केदारनाथ और चौबट्टा खाल में जनसभा को संबोधित करेंगे।
सीएम योगी का मिशन पश्चिम आज रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर दौरे पर विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे। अखिलेश यादव नगर से स्वार तांडा तक कई जगह स्वागत कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीएसपी ने कौशाम्बी से 251 सिद्धारू से मुनसब अली और अयोध्या की 271 रुदौली से अब्बास अली जैदी पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 फरवरी को हरिद्वार के मंगलौर और अल्मोड़ा के जागेश्वर में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस आज अपने घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी करेगी। इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया ने जनता के बीच जाकर तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जनता के मुद्दों को समझाया और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए युवा विधान और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी किया। कर्नाटक में चल रहे हिजाब पर अब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा है कि महिलाओं को अपने हिजाब से कपड़े पहनने का हक है, अपने हिजाब से कपड़े पहनने का हक है, जो कि उनको संविधान का अधिकार मिला हुआ है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि कैंपेन का हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी लगाया। प्रियंका गांधी ने लिखा, चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जीन्स हो या फिर हिजाब, ये महिलाओं को तय करना है कि उन्हें क्या पहनना है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में तड़के बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिजली चमकने और गरज के साथ दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के से फिर ठंड लौटने के आसार है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बारिश होने की संभावना जताई है। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हरियाणा में भी कई जिलों में बारिश से ठंड बढ़ी है। वेटिंग टिकट से मिलेगी यात्रियों को राहत। रेलवे विभाग कुछ ट्रेनों में लगाने जा रहा है अतिरिक्त कोच। भोपाल की रानी कमलावती स्टेशन से क्रॉस होने वाली गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाकर वेटिंग टिकट क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश को शीतलहर से मिली राहत। अधिकतम तापमान 25 डिग्री के ऊपर पहुंचा। कई शहरों में सामान्य का दिन तापमान 2 डिग्री ज्यादा। अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी में नजर आएंगे बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन। मुंबई का सबसे पहला माफिया डॉन करीम लाला पर आधारित है फिल्म। ऑस्कर 2022 के नॉमिनेशंस की लिस्ट सामने आ गई है। इस बार भारत से एक डॉक्यूमेंट्री मूवी को ऑस्कर में एंट्री मिली है। ऑस्कर की फाइनल लिस्ट में भारत की फिल्म राइटिंग विद फायर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। देश भर के लिए ये गर्व की बात है। राइटिंग विद फायर बेबाक पत्रकारिता पर बेस्ड है और इसे पहले ही सनडांस फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड मिल चुका है। इस मूवी को अब तक कुल 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं।